नमस्कार 99 न्यूज़ गेस्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज अनवर। प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया विजन और मेक इन इंडिया अभियान के तहत छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए धनबाद आईएसएम में इनोवेशन चैलेंज 2021 का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों में रचनात्मक क्षमता विकसित करने और कम से कम संसाधन का इस्तेमाल कर उन्नत तकनीकी निजात करने योग्य बनाने के उद्देश्य से पूरे झारखंड में अंतर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए बच्चों को एनर्जी हार्वेस्टिंग, वाटर एंड सैनिटेशन, इंसाइटन एजुकेशन एंड हेल्थ एंड वेलिंग थीम दिया गया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता कर आईएसएम के कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अजीत कुमार और प्रोफेसर निरंजन कुमार ने बताया है कि झारखंड के सभी 24 जिलों से स्कूली छात्रों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें से लगभग 20 से अधिक स्कूलों ने अपनी सहमति दी है। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग भी JHSIC में भागीदारी निभा रहे हैं। प्रत्येक जिले से टॉप 10 विचारों को अगले राउंड के लिए चुना जाएगा। चयनित टीम अपने विचारों को रखते हुए रोड मैप के साथ जानकारी देंगे। इस दौरान 2 रनर अप और 2 सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। जो स्टेट चैंपियन टीम होगा उन्हें 1 लाख का नगद पुरस्कार, प्रथम रनर अप टीम को 75,000 नगद पुरस्कार और दूसरी रनर अप टीम को 50,000 दिया जाएगा। वहीं सांत्वना पुरस्कार के रूप में 25,000 दिए जाएंगे। ये आपका बेसिकली झारखंड में जितने भी स्कूल्स हैं, तो झारखंड के स्कूल्स के बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग ये इवेंट लेकर आए हैं। ये इवेंट जो है झारखंड स्कूल इनोवेशन चैलेंज। अभी तक जो इनोवेशंस होते थे वो रिसर्च लैब्स में होते थे या बड़े बड़े हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होते थे, जैसे IITs हो गए, NITs हो गए। अब प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है कि इनोवेशन कहीं से भी आ सकता है और हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो उसी चीज़ के मद्देनज़र हम लोग का इंस्टीट्यूट की तरफ से ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है स्कूली बच्चों को कि आप के अंदर में जो विचार है उस विचार को बाहर लाइए और सोसाइटी को, नेशन को कुछ नया प्रोडक्ट बना के दीजिए, सो दैट कि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। अभी तक पूरे झारखंड स्टेट से 140 स्कूल्स ने रजिस्टर करवा चुके हैं और अभी हमारे पास टाइम है, 28 फरवरी तक का हमारा लास्ट डेट है। लेकिन जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसको हम 15 दिन और एक्सटेंड करेंगे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो 15 मार्च तक होपफुली हम लोग लास्ट डेट रखेंगे रजिस्ट्रेशन का। इस कंपटीशन में जो पहला फेज होगा हमारा में रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्ट्रेशन को हमने रखा हुआ फेज 0। फेज 0 में जो स्कूल से रजिस्टर करेंगे, एक स्कूल से 2 टीम, 2 आइडिया हम लोग मंगवा रहे हैं, तो सो दैट कि स्कूल अपने लेवल पे पहले शॉर्टलिस्ट कर ले। उसके बाद जब फेज 1 होगा तो हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट से 10 आइडिया सेलेक्ट करेंगे, 10 बेस्ट आइडियाज़। उस 10 आइडिया मतलब 24 डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, तो 24 बेस्ट आइडियाज आएंगे। उसके बाद जो 24 टीम्स में से जो 10-10 आइडिया हर एक डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, उनमें से हम एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियन घोषित करेंगे। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक डिस्ट्रिक्ट चैंपियन होगा। तो 24 आइडियाज़ हमारे पास एज ए डिस्ट्रिक्ट चैंपियन आएंगे। 16 टीम जो कि मान लीजिए रजिस्टर किए थे बट डिस्ट्रिक्ट चैंपियन नहीं बन पाए, बट फिर भी उनके आइडियाज़ में दम है, जो कि बहुत अच्छा हो सकता है फ्यूचर अगर उनको हम मेंटरशिप देंगे। तो 16 आपका वाइल्ड कार्ड एंट्री रहेगा। तो 40 टीम हम फेज 2 के लिए सेलेक्ट करेंगे। वो 40 टीम को हम सीड मनी देंगे, सीड मनी प्रोवाइड करेंगे। उसमें से हम बेस्ट 10 टीम को सिलेक्ट करेंगे जो कि ISM में आएंगे, ISM में 1 महीने रहेंगे, काम करेंगे, उनको हम पूरा मेंटरशिप देंगे, फंडिंग देंगे और फाइनल प्रोडक्ट में डेवलप करवाएंगे। उनमें से 5 टीम के आइडिया को हम कमर्शियलाइज करवाएंगे जो मार्केट में आएगा, और जो बेस्ट टीम होगा, जो बेस्ट आइडिया होगा, NVCTI IIT ISM के अंतर्गत हो रहा है। NVCTI नरेश वशिष्ठ सेंटर फॉर टिंकरिंग एंड इनोवेशन है। तो इसके अंदर जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर हो गए प्रोफेसर अजीत कुमार, और मैं इवेंट प्रमोशन एंड इनोवेशन प्रमोशन कोऑर्डिनेटर हूँ। और हम लोगों के साथ में स्टूडेंट इनोवेशन सेल भी है, जो कि सारे प्रतियोगिता के लिए वो लोग सारा प्रमोशन कर रहे हैं। और ये सारे इवेंट्स के HOD हैं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है वो है प्रोफेसर पंकज मिश्रा, इनोवेशन। तो ये हम लोगों का सारा टीम है, और इसको मॉनिटर करने के लिए फिर हम लोगों का जो हमारा ऑलरेडी आविष्कार का एक हम लोगों का वेब पोर्टल बना हुआ है, वहाँ से हम लोग सारा ये मॉनिटर कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए हम लोग किए हुए हैं
जैसे टोटल जब हमारा डिस्ट्रिक्ट चैंपियन 24 डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हो जा रहा है प्लस 16 वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रहा है, तो आउट ऑफ 40 हम लोग टॉप 10 को यहाँ इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉजिंग बोर्डिंग सारा फ्री हो रहा है और दे विल बी डूइंग देयर वर्क अंडर आवर मेंटरशिप। और फिर वहाँ से हम लोग जो टॉप 10 हो रहे हैं उनसे जो हमारा जो स्टेट चैंपियन हो रहा है उनको हम लोग 1 लाख की राशि प्रदान कर रहे हैं। और जो रनर्स अप हो रहा है उसको फर्स्ट रनर अप उसको हम लोग 75,000 दे रहे हैं एंड सेकेंड रनर अप को हम लोग 50,000 दे रहे हैं। और कंसोलेशन प्राइज़ भी हमारा है 25,000। तो ये हम लोगों का है झरिया के कतरास मोड़ पर संजीव समर्थकों ने जेल आईजी का पुतला दहन किया। पुतला दहन कर रहे समर्थकों में जेल आईजी के खिलाफ काफी आक्रोश देखा गया। पुतला दहन कर रहे लोगों ने कहा है कि साजिश के तहत जेल आईजी ने पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका जेल शिफ्ट किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि विधायक को शारीरिक दिक्कतें हैं, उनका इलाज भी चल रहा था, बावजूद उन्हें अस्पताल भेजने के जेल आईजी ने उन्हें दुमका जेल शिफ्ट कर दिया है, जो कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। राज्य सरकार इस मामले में संज्ञान लेकर अविलंब जेल आईजी को निलंबित करे। जेल आईजी को पुतला दहन किए हैं। क्या वजह है? वजह यही है कि हमारे संजीव सिंह, पूर्व विधायक संजीव सिंह को पूरा षड्यंत्र के तहत उनसे गुहार लगाया गया कि उनका तबीयत खराब है। रातों रात उनको हॉस्पिटल में न भर्ती करके एकदम माने षड्यंत्र के हिसाब से जेल आईजी का पूरा मतलब सरकार के कठपुतली बन गया है। जेल आईजी ये दुमका भेजने का काम किए। बाघमारा के सदरियाडीह केसरगढ़ के ग्रामीणों ने रोजगार को लेकर मोर्चा खोल दिया है। केसरगढ़ में आज ग्रामीणों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यहां के ग्रामीण बीसीसीएल परियोजना आउटसोर्सिंग कंपनी केसरगढ़ रेल साइडिंग के धूल प्रदूषण को हर दिन झेलते हैं। प्रदूषण से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो चुका है। ग्रामीण बीमार होते रहते हैं। पीने के पानी प्रदूषण से दूषित हो चुका है। इन सब चीज़ों को झेलने के बाद भी यहाँ के युवा बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं। नियोजन के लिए कई बार डेको आउटसोर्सिंग में पत्राचार किया गया है, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला। मांग हम लोग का है रोजगार को लेके, जो अभी जो चल रही है हमारे ब्लॉक 2 क्षेत्र में, जो डेको कंपनी जो आउटसोर्सिंग का जो काम लिया है, उसमें जो कोयला का जो डिस्पैच का जितना काम जो लिया है उसमें हमको 50% का अलॉटमेंट चाहिए, काम चाहिए, भागीदारी से काम करेंगे। चूँकि हमारे जगह पे इतना बेरोजगार हो चुका है, जो हमारे आसपास जगह से ग्रामीणों का इतना दिक्कत हो रहा है, रास्ता से लेके पानी तक का, आपका जो डस्ट जो हम लोग के जगह से जो उड़ रहा है, हमारे गांवों तक जा रहा है, घर तक जा रहा है, जिसमें काफ़ी दिक्कत और परेशानी हो रही है, जो हम लोगों को काफ़ी बीमारी से वो भी सामना करना पड़ रहा है। सदरियाडीह विस्थापित संलग्न तो बता ही दिए हैं, 3 साल से हम लोग काम किए हैं। इसके बाद हम लोग केसरगढ़ा, सदरियाडीह, बेलियाटांड, धवाटांड 4 टोला हम लोग का हैं, जो कि हम लोग पूरा ग्रस्त हैं। इतना गर्दा से सारा चीज़ से हमारा मांग डिमांड यही मेरा है बीसीसीएल और डेको कंपनी से कि हम लोग 50% साइडिंग में हम लोग का रोजगार दिया जाए, चाहे ट्रांसपोर्टिंग हो, रेग लोडिंग हो, चाहे जो भी हो, हम लोग 50% हम लोग काम लेंगे। यदि डेको अपने स्तर से करती है तो हम लोग उसको डिमांड नहीं करते, फिर भी हम लोग डिमांड करते जो भी डिमांड था, लेकिन डेको ना करके दूसरे प्राइवेट कंपनी को, संजय उद्योग को दे के, तो हम लोग क्यों संजय उद्योग क्यों नहीं देके, हम लोग क्यों नहीं देंगे? हम लोग में क्या क्षमता नहीं है? हम लोग टाइमली इसको रेक लोडिंग देंगे, टाइमली ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, सारा चीज़ करेंगे हम लोग। पंचायत समिति सदस्यों को 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं मिलने के कारण ग्यारकुंड प्रखंड क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। ये बात ग्यारकुंड प्रखंड प्रमुख
प्रिया कुमारी ने कही। उन्होंने कहा है कि पिछले 8 महीने से ग्यारकुंड में किसी भी विकास योजना का राशि प्राप्त नहीं हुआ है। इस बारे में लगातार जिला और प्रदेश के पदाधिकारियों से वार्ता होती रहती है, लेकिन उनका टाल मटोल का रवैया जारी है। अगर विभाग के अधिकारी जल्द से जल्द राशि को स्वीकृति नहीं करते हैं तो इसके लिए जोरदार आंदोलन करने के लिए वे बाध्य रहेंगी। वित्त आयोग लगभग 8 से 9 महीने हो गए हुए, लेकिन अभी तक हम लोग का प्रखंड में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है क्योंकि अभी तक अप्रूवल नहीं दिया गया है। बाकी प्रखंड में सारा काम हो गया है और अभी सेकेंड अमाउंट आने का भी टाइम हो गया, लगभग सेकेंड अमाउंट भी आ गया, लेकिन अभी तक हम लोगों के प्रखंड में अमाउंट का अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग अभी कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग का विकास कार्य में भी दिक्कत आ रहा है। इस बारे में हम लोग जिला में बात किए डीपीएम से, तो वो भी आजकल करके टाल मटोल कर रहे हैं, मैम आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। और रांची में भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा है कि मैम आज तो हो जाना चाहिए, लेकिन 3-4 दिन पहले से बात हो रहा है, लेकिन वो भी आजकल करके टाल रही हैं। झरिया के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत 6-7 फीट कोलियारी के टाटा के क्वार्टर में रहने वाले केशव नंद चटर्जी के घर से चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया है, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची जोड़ापोखर पुलिस जांच में जुट गई है। गृह स्वामी केशवानंद चटर्जी ने बताया है कि घर के सभी लोग 18 फरवरी को अपनी सास के अंतिम संस्कार में रावलकेला गए हुए थे। घर की देखरेख के लिए अशोक बौरी नामक युवक को चाबी दी गई थी, लेकिन आज सुबह जब मैं रावलकेला से धनबाद के लिए निकला था, इस दौरान अशोक का फ़ोन आया और कहा कि आपके घर में सुबह चोरी हो गई है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। जब अशोक से पूछा कि तुम कहाँ थे तो उसने कहा कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया हुआ था। फिलहाल पुलिस पूछताछ के लिए अशोक को अपने साथ थाने ले गई है। यहाँ हम लोग 8 तारीख गए थे, मेरा सास डेट कर गया था। तो एक आदमी को बड़ा वो सोता है हम लोग का घर में, उसको चाबी दे के गए थे। कौन है वो जो सोता है, कहाँ रहता है वो रहता है बिलाल खान का घर का। क्या नाम है उसका? अशोक। वो हमेशा सोता था? हाँ, हमेशा सोता है। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद हम लोग आज हमारी बेटी लौट रहा था, अभी सास का काम पूरा नहीं हुआ, तो हम लोग लौट रहा था, अचानक फ़ोन किया, ऐसे हुआ। हम 4:30 बजे पैदल घूमने गया, आके देखता है दरवाजा खुला हुआ। सुबह में 4:30 बजे? 4:30 बजे। कब बताया वो? और हम लोग उस टाइम था पुरुलिया में 8:30 पौने 9 बजे था। रात में ना, दिन में। आज बताया? अच्छा, फिर आप लोगों ने वहाँ से चला? हम लोग तो सुबह 5 बजे चक्कर चढ़े ट्रेन से लोकल। फिर आया तो आपने क्या देखा? आके ये सब देख रहा है। चोरी हो निरीक्षण किया लोग बता रहे हैं कि ताला नहीं टूटा, लेकिन चोरी हुआ है अंदर। सोने के लिए एक आदमी को दिए हुए थे, 18 तारीख से गए थे कहीं घर छोड़ करके किसी के जिम्मे पर। तो अभी आज आए हैं सुबह, उसके बाद देखे कि ताला टूटा नहीं, लेकिन घर का चोरी हुआ है, सब सामान बिखरा पड़ा है। क्या कुछ बताया जा रहा था कितनी संपत्ति चोरी? झरिया के सैल चासनाला कोलवासरी में ट्रांसपोर्टिंग के लिए निकाली गई निविदा में अनियमितता का आरोप लगा गया है। निविदा डालने वाले हृदय भूषण सिंह नामक ठेकेदार ने कहा है कि एक साजिश के तहत उनका निविदा को रद्द कर दिया गया है। संवेदक हृदय भूषण सिंह के संवेदक धीरेन्द्र कुमार सिंह के साथ दर्जनों सेल के ठेकेदारों ने आज महाप्रबंधक के कार्यालय के समक्ष अनियमितता के विरुद्ध 1 दिवसीय धरना दिया। जो काम आज 12 सालों में नहीं हुआ, जो नियम आज 12 सालों में नहीं लगा, ये सेल क्वालिटी डिवीजन का सबसे बड़ा जो टेंडर था, जिससे कि सेल क्वालिटी का भविष्य मायने रखता है, उस टेंडर में कुछ खास कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए रातों रात कंपनी एक क्लॉज लगाकर और मुझे बिडिंग तक में बैठने नहीं दिया गया, जबकि मेरा सारा पेपर क्वालिफाई था। मैं बिडिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड था, मैंने प्राइस बिड तक डाला, सिर्फ और सिर्फ मुझे बिडिंग नहीं करने दिया गया, क्योंकि बिडिंग करता तो बिडिंग करने के बाद मैं ये काम माइनस में भी जाकर लेता। क्या छिपाने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये छिपाने के लिए नहीं किया जा रहा है।
ये साफ उजागर है कि ये मेरी मनमानी है, मैं चाहे जो करूं। धनबाद के धैया में सोमवार को कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लोगों ने सरकार से अविलंब पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ोतरी पर रोक लगाने की मांग की है। बैठक में कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष माधव सिंह, महासचिव संजीव राणा और उपाध्यक्ष ब्रजेश राय एवं रितेश सिंह शामिल थे। महंगा चल रहा है। अभी आज की बात अगर मैं करूँ तो 1 रुपया 30 पैसा के करीब हम पेट्रोल से महंगा। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है, हम दोनों का जो रेट ऑफ परसेंटेज वो 17 है, हम 22, तो 5% का डिफरेंस है। जब भी प्राइस बढ़ेगा तो हमारा 5% अधिक बढ़ेगा। तो ये फासला जो है धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। बिहार से पहले हमारा रेट थोड़ा कम था, लेकिन आज हम बिहार और झारखंड में रेट एक बराबर है। ये फासला बिहार में 19% टैक्स और हमारे यहाँ 22%। कल ही ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि 23 तारीख से वहाँ पे बंगाल में 1 रुपया लीटर और सस्ता होगा। टैक्स की कटौती की उन्होंने घोषणा की है। तो जो फासला 1 रुपया 30 पैसे था वो अब 23 तारीख के बाद से 2 रुपया 30 पैसे के करीब चला जाएगा। और नतीजा होगा कि झारखंड में पेट्रोलियम व्यवसाय पूरी तरह से निस्तार। धनबाद के सिजुआ स्टेडियम में आयोजित वार्षिक सुरक्षा सप्ताह के दौरान बीसीसीएल एरिया 7 को पुरस्कार मिलने से दहीबाड़ी परियोजना में खुशी का माहौल रहा। मौके पर परियोजना पदाधिकारी ए.के. बाग ने मजदूरों के साथ खुशी जाहिर की है। उन्होंने उपहार का श्रेय मजदूरों को देते हुए कहा है कि हमारा एरिया अगले वर्ष और भी अच्छा कर उपहार के भागीदार बनेंगे। खेल सुविधाओं के मामले में पिछड़ा माने जाने वाला बाघमारा में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने और समुचित प्रशिक्षण देने के लिए बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के द्वारा पुनः महतो FC खेल एकेडमी शुरू की जा रही है। आज विधायक ने पुनः महतो सेवा संस्थान लेढ़ी डूमर में भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा है कि खेल एकेडमी से सिर्फ बाघमारा या धनबाद के ही नहीं बल्कि दूर दूर से बच्चे आएंगे और खेलों के गुर सीखेंगे। उन्होंने कहा है कि ग्रामीण बच्चों को शुल्क के मामले में प्राथमिकता दी जाएगी। विष्णु महायज्ञ का समापन यज्ञ का हुआ है और आज दूसरे दिन हम लोगों ने फुटबॉल एकेडमी, क्रिकेट और वॉलीबॉल एकेडमी खोलने का निर्णय बाघमारा क्षेत्र के तमाम खिलाड़ी और खेल प्रेमियों और खेल के प्रति भावना रखने वाले सभी लोगों के जनभावना को देखते हुए पुनः महतो सेवा संस्थान द्वारा फुटबॉल एकेडमी का खोलने का निर्णय हम लोगों ने लिया और आज उसका भूमि पूजन हुआ। बहुत लंबा अनुभव है खेल के क्षेत्र में। उनके दोनों इस कमेटी के संरक्षक हैं और दोनों का अनुभव हमारे इस एकेडमी के सभी खिलाड़ी खेल जो दाखिला करेंगे उससे बच्चे को प्रेरणा मिलेगा। तो निश्चित तौर पर उस प्रेरणा को लेकर बीसीसीएल के वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह का समापन समारोह का आयोजन बाघमारा के सिजुआ मैदान में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खान सुरक्षा महानिदेशक केंद्रीय श्रम मंत्रालय प्रभात कुमार, विशिष्ट अतिथि बीसीसीएल के प्रभारी CMD PM प्रसाद सहित बीसीसीएल के सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक और कई अधिकारी मौजूद रहे। बीसीसीएल के कई श्रमिक यूनियन नेता भी इस मौके पर उपस्थित थे। कोरोना काल की वजह से 2 वर्षों का आयोजन आज संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में खान सुरक्षा के मद्देनजर विभिन्न बिंदुओं पर अव्वल कार्य करने वाले अधिकारी और कामगारों को अतिथियों ने पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। हमारे धनबाद को, पूरा देश को, फिर भी यहाँ के लोगों ने, यहाँ के खनि कर्मियों ने जिस उत्साह के साथ ही मनाया और जितनी सावधानियां बरती, कोविड के जो भी सावधानियां थी सब इन्होंने बरती, ये धन्यवाद के पात्र हैं। और ये कोयला क्षेत्र हमेशा से अग्रणी रहा है सुरक्षा के क्षेत्र में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे भी इसका परफॉर्मेंस सेफ्टी रिलेटेड बहुत अच्छा रहेगा। जिस तरह से आयोजन हुआ है,
खास करके श्रमिकों के बीच में किस तरह का संदेश जाएगा? श्रमिकों के बीच में संदेश तो ये पक्का जाएगा कि हमें सुरक्षा के मामले में और अच्छे मापदंड अपनाने हैं। सबको धन्यवाद देता हूँ BCCL का, इवन टाटा एंड सेल। बेसिकली कोरोना में एक भी दिन बंद नहीं हुआ। मतलब कोरोना वॉरियर्स जो होता है देश भर में, जैसा डॉक्टर्स, हमारा जो पैरामेडिकल स्टाफ, इवन कोयला नगर हॉस्पिटल, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों का जितना भी हम तारीफ करें, इन वर्कर्स भी देखिए 24/7 काम किया। कॉन्ट्रैक्टर, मजदूर, कॉन्ट्रैक्टर्स नेक टू नेक। कहीं भी अप्रैल से आप जो देखे होंगे मार्च 23 से आज तक कोई भी मेन मतलब कहीं बंद नहीं था। तो इन लोगों का तारीफ करना है, 24/7 काम किया। तो बाकी आप जो सुरक्षा के लिए जो स्टैंडर्ड्स बोल रहे हैं, सुरक्षा का एक ऐसा है कि इट इज ए प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी, कभी कभी धनबाद के SSLNT महिला महाविद्यालय में सोमवार को B.Ed 4th सेमेस्टर के छात्राओं की विदाई और फर्स्ट सेमेस्टर के छात्राओं का स्वागत किया गया। इसे लेकर एक कार्यक्रम आयोजित की गई थी, जहां झारखंड की संस्कृति से जुड़े नृत्य संगीत का आयोजन किया गया। समारोह में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के कुलपति, परीक्षा नियंत्रक समेत SSLNT कॉलेज के प्राचार्य और कई विभाग अध्यक्ष सहित सैकड़ों छात्राएं उपस्थित रहे। समारोह में कुलपति ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। का आयोजन किया जा रहा है 2018 से 2020 के जो बैच के जो विद्यार्थी थे, उनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम को हमारे जूनियर्स ने बेहद ही सफल बनाया है और हम लोग बहुत अच्छा अनुभव कर रहे हैं। 2 साल के इस कार्यक्रम का और जो 2 साल का जो दौर रहा कैसे बीत गया यह पता ही नहीं चला। और इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका B.Ed डिपार्टमेंट की सारी शिक्षिकाओं का रहा, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाने की ये प्रयत्नशील है। और 4th सेमेस्टर के बच्चों का फेयरवेल और B.Ed 1st सेमेस्टर के बच्चों का वेलकम, दोनों सेरेमनी एक साथ की जा रही है, जिसमें 4th सेमेस्टर के बच्चों को विदाई दी जा रही है और 1st सेमेस्टर के बच्चों का वेलकम किया जा रहा है। तो क्या इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं? हाँ, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आयोजित हुआ है, जिसमें कल्चर को डिफाइन किया गया है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।